बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, तेरी हर एक मुश्किल वो आसान करेगा, जो तू न कर सका वो तेरा सोना सतगुरु तेरा भगवान करेगा। सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपकी आंखों से प्यार वाले आंसू छलक जाएंगे और खुद को दुनिया से अलग हटकर ये एहसास होगा कि हम उस राजा के बच्चे हैं जिनके आगे ये दुनिया कुछ भी नहीं। साथ संगत जी, यह घटना श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के समय की है। उस समय के राजाओं में एक राजा भीमचंद ने 22 राजाओं के साथ मिलकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के ऊपर हमला करने की योजना बनाई और उन सब ने अपना एक वजीर नियुक्त किया जिसका नाम था देवीचंद। अब इन राजाओं ने उस वजीर देवीचंद को अनंतपुर साहिब भेजा कि तू वहां जाकर जासूसी कर और देख कि बाबा जी की कितनी फौज है, वो कितने ताकतवर हैं और उनकी कमजोरी क्या है, सब देख कर बता। अब देवीचंद वहां चला गया। वहां हर रोज संगत के बीच में जाकर खड़ा हो जाता, पर जैसे ही देवीचंद ने बाबा जी के दर्शन किए तो वो हैरान रह गया। चेहरे पर इतनी रूहानियत, इतना नूर, सोना सतगुर, वो बाबा जी को देखता ही रह गया। अब वो रोज वहां जाता और बाबा जी को देख देख कर निहाल हो जाता। यही नहीं, हर रोज वहां कई चमत्कार देखा करता। अब उस देवीचंद को क्या पता कि वो दुश्मनों की तरफ से था, पर बाबा जी का प्यारा सिख बन गया। अब जब एक दिन देवीचंद वापस राजा के पास पहुंचा तो उन सब राजाओं के सामने बाबा जी की वडियाई करता जा रहा था। अब राजा भीमचंद को गुस्सा आ रहा था कि ये तो बाबा जी की तारीफ किए ही जा रहा है। तो राजा गुस्से में पूछता है, बता इनकी कितनी सेना है और वहां क्या क्या देखा। पर ये देवीचंद कहता है, मैं आपसे हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, खुद परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, उनसे दुश्मनी मोल मत लो, कहीं के नहीं रहोगे। अब वो राजा नाराज हो गया क्योंकि बार बार देवीचंद बाबा जी की वडियाई करते नहीं थक रहा था। कभी बाबा जी के सोने स्वरूप की बातें करता तो कभी बाबा जी के चरणों की। तो उस राजा को इतना गुस्सा आ रहा था कि ये बार बार बाबा जी की तारीफें करे ही जा रहा है। अब उस राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सैनिकों को हुक्म दे दिया कि इस देवीचंद वजीर को पहाड़ पर ले जाकर इसकी आंखों पर गर्म सलाखों से आंखें खराब कर दो। जब आंखें ही नहीं होंगी तो पहाड़ से गिरकर मर जाएगा। अब देवीचंद को सैनिक पकड़कर पहाड़ पर ले गए तो वो सैनिक उससे पूछने लगे, कोई अंतिम इच्छा है तो बता। तो वो वजीर देवीचंद बोला, तुम्हें राजा ने जो काम बोला है तुम वो करो, जो सजा मुझे देनी है वो दे दो, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। अब वो वजीर देवीचंद हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने अपना ध्यान बाबा जी के चरणों में लगा लिया। अब बाबा जी के चरण उस वजीर देवीचंद ने अपने हृदय में बसा लिए। सैनिकों ने गरम सलाखें उसकी आंखों में धंसा दी। वजीर गिर पड़ा। सैनिकों ने सोचा वो अंधा हो गया है और वहीं छोड़कर चले गए। यहाँ वो सैनिक जब उसकी आंखों में सलाखें डाल रहे थे तो अनंतपुर साहिब में बाबा जी के चरणों से खून बहने लगा। वहां मेरे सतगुरु, मीलों दूर अनंतपुर साहिब के किले में बाबा जी विराजमान हैं, संगत भी बैठी हुई है और बाबा जी के पैरों से जैसे ही खून निकला तो सेवादार हैरान और पूछने लगा, बाबा जी आपके पैरों में से खून कैसे निकल रहा है। और खून के साथ साथ वो सलाखें भी बाबा जी के पैरों में धसी हुई थी। बाबा जी ने सेवादारों से कहा, इन सलाखों को संभाल के रख दो और पैरों में मरहम पट्टी कर दो। वहां पहाड़ी पर जब वजीर देवीचंद को होश आया तो उसने सोचा कि अपनी आंखों से सलाखें तो निकाल दूं। जैसे ही सलाखें निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा ना तो सलाखें हैं, और जब आंखें खोली तो हैरान हुआ कि ना ही मैं अंधा हुआ हूँ और दिखाई भी ठीक दे रहा है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर वापस घर न जाकर बाबा जी के पास चल दिया और शुक्र वाले आंसू बहते जा रहे थे और अब चलता जा रहा है।
अब 2-3 दिन बाद बाबा जी के पास पहुंचा। साथ संगत जी, पहले कोई ट्रेन बस तो होती नहीं थी, तो कुछ घंटों का सफर दिनों में पूरा होता था। अब जब ये वजीर बाबा जी के पास पहुंचा तो बाहर खड़े सैनिकों से बेनती करता है कि बाबा जी के दर्शन करने हैं। तो वो सैनिक बोले कि बाबा जी तो पिछले 2-3 दिन से किसी से मिले ही नहीं, क्योंकि उनके पैरों में गहरे जख्म हो गए हैं। वहां मेरे सतगुरु। पर जब बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए तो वो वजीर जोर जोर से रोने लगा और बोला, बाबा जी, जब मैंने आपके चरणों का ध्यान किया था तो आपके चरण तो बिल्कुल ठीक थे, ये क्या हो गया आपके चरणों को? तो बाबा जी बोले, पहले खुद ही करता है, फिर पूछता भी है कि ये कैसे हुआ। बाबा जी फिर बोले कि जब वो सिपाही सलाखें तेरी आंखों में डाल रहे थे तो तूने क्या किया था? तो वो वजीर देवीचंद बोला, बाबा जी, मैंने तो आपके चरणों का ध्यान किया था। तो बाबा जी बोले, जब तूने ध्यान चरणों का धरा तो वो सलाखें भी चरणों में आ गई। वहां मेरे सदगुरु। वो कहते हैं ना, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। तो देखा साथ संगत जी, बाबा जी कैसे सूली का शूल कर देते हैं, और यहाँ तो शूल भी नहीं लगने दिया। हमें तो गर्व होना चाहिए कि बाबा जी हमारे इसी तरह अंग संग हैं। वो हमें कभी रुलने नहीं देंगे। वडियाई सिर्फ अपने प्यारे सदगुरु की ही होनी चाहिए, दुनिया में और कोई इस लायक ही नहीं। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत को इस वीडियो से हर परेशानी का सामना करने की हिम्मत मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।